नमस्कार, मैं राजेश भारत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी मैं एक आरएमसी प्लांट के बिल्कुल जो है वो आगे खड़ा हुआ हूं। आपको एक आरएमसी प्लांट जो है वो दिख भी रहा होगा। और ये मैं प्लांट क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि दीपक बनाम हरियाणा राज्य के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के आदेशों पर हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार और पोल्यूशन बोर्ड ने एक बड़ी कार्रवाई आरएमसी प्लांट पर की है। आरएमसी प्लांट क्या होता है? जो इसको बोलते हैं हम रेडीमेड कंक्रीट मेकर, जहां पर जो कंक्रीट और सीमेंट का सारा जो मसाला, अगर सिंपल शब्दों में कहें, वहां एक बार रेडीमेड जो है वो तैयार किया जाता है। जैसा कि आप पीछे देख भी रहे होंगे, ये मशीनें जो हैं वो रेडीमेड कंक्रीट मिक्सचर प्लांट की है। वहां यहाँ पर बनाकर और फिर जो है वो सप्लाई किया जाता है। जहां पर रोड्स बन रहे हों, जहां पर कंक्रीट की लार्ज वॉल्यूम में जरूरत हो, तो वहीं पर जो है वो मिक्सचर तैयार ना करके इन आरएमसी प्लांट्स में तैयार किया जाता है। और इनकी जरूरत भी है, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो है इनका इस्तेमाल करती हैं। यहां पर भी सिंगल पिलर फ्लाईओवर बनाते हुए आरएमसी प्लांट का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मामला जुड़ा है हरियाणा के 370 आरएमसी प्लांट से। 370 आरएमसी प्लांट की चेकिंग की गई एनजीटी के आदेशों के बाद। हरियाणा सरकार और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये चेकिंग की और उसके अंदर 370 प्लांट जो सभी अलग अलग जिलों के अंदर लगे हुए थे, उनकी गहनता से जांच की गई। और जांच में ये पाया गया कि लगभग 186 प्लांट जो हैं वो अवैध पाए गए। जी हाँ, 186 प्लांट, मतलब आधे से ज्यादा प्लांट जो हैं वो अवैध थे। आरएमसी प्लांट, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस तरह के आरएमसी प्लांट जो हैं वो अवैध पाए गए और उन पर जो है वो कार्रवाई की गई हरियाणा सरकार और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। आरएमसी प्लांट अगर इलीगल पाए गए का मतलब ये था कि उन पर सरकार के द्वारा जो सर्टिफिकेशन लेना चाहिए या सरकार जो सर्टिफिकेट्स देती है, उनके पास वो सर्टिफिकेट थे ही नहीं। और बड़ी बात यह है कि इतने अधिक प्लांट इलीगल रूप से चलने का मतलब यह है कि प्रशासन जो है कहीं ना कहीं अपनी जेब गर्म करके, अधिकारी और नेताओं के नॉलेज के बिना कैसे इतने बड़े प्लांट जो हैं वो चल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी जेब गर्म करके जो है वो चलाए जा रहे थे। और तभी मामला जो है, एक दीपक व्यक्ति है जिन्होंने एक मामला उठाया और हरियाणा राज्य और दीपक के बनाम जो है ये मामला एनजीटी पहुंचा। और एनजीटी ने जब आदेश दिए तब तो तहकीकात की हरियाणा सरकार ने, लेकिन फिलहाल 108 प्लांट्स पर जो है वो पूरी कार्रवाई की गई है। 186 में से 108 प्लांट तो जो है वो डिसमेंटल कर दिए गए। 186 प्लांट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। अभी आरएमसी प्लांट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। और अब हरियाणा सरकार जो है वो सख्ती दिखाते हुए उन्होंने आदेश जारी किया है कि सीटीई और सीटीओ, दो प्रमाण पत्र हैं, उसके बिना कोई भी नए प्लांट को अब जो है वो अप्रूवल नहीं दी जाएगी। आखिर आरएमसी प्लांट जो है वो नुकसानदायक क्यों है? आरएमसी प्लांट नुकसानदायक तब होता है जब जो नियम कानून सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं उनकी धज्जियां ये उड़ाते हैं और खूब डस्ट जो है वो पूरे आसपास के एरिया में पहुंचता है। सिलिका डस्ट नाम का ये जो डस्ट निकलता है इसके अंदर से, ये पूरी हवा को जहरीली कर देता है, जिससे आपको फेफड़े संबंधी और अन्य कई बीमारियां जो हैं वो होने का खतरा बना रहता है। और जिस तरह से हरियाणा में तो बैंड बजी हुई है पोल्यूशन को लेकर, अभी पोल्यूशन जो हवा जो है वो थोड़ी साफ हुई है, वरना पोल्यूशन जो है वो पूरी तरह से फैला हुआ था। तो और हरियाणा सरकार ने ये जो नियम बनाए हैं, ये नियम बनाए हैं ताकि जो है वो AQI को सुधारा जा सके और जो सिलिका डस्ट से जो फेफड़ों की बीमारियां, छाती की जो बीमारियां हो रही हैं या जो बीमारियां फैलती हैं, उन पर कंट्रोल लगाया जा सके। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस सरकार के अंदर जब तक या तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश नहीं आएंगे या हाई कोर्ट से आदेश नहीं आएंगे या फिर किसी ट्रिब्यूनल के द्वारा आदेश नहीं भेजे जाएंगे, तो किसी
किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा देखने को मिलता ही है। अगर हम बात करें कि जब आदेश एनजीटी ने दिए तब तो ये जांच की गई नोडल अधिकारी के द्वारा और उन्होंने पाया कि 186 से अधिक जो है वो प्लांट जो है वो इलीगल रूप से चल रहे थे, कोई परमिशन नहीं। धड़ल्ले से जो है अधिकारियों की जेबें गरम करके, नेताओं की जेबें गरम करके, या फिर हो सकता है कि भाजपा के ही कुछ नेता इनको चला रहे हों, इसके बारे में मैं दावा नहीं कर सकता। लेकिन जितनी भी तरह की अवैध जो है वो चाहे अवैध कॉलोनियां कट रही हों, उनमें कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं का नाम आता ही है। अवैध निर्माणों में जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के नेताओं का नाम आता है, और अधिकारियों की मिलीभगत के बिना ऐसा संभव नहीं है कि इस तरह के अवैध प्लांट जो है वो चल पाए। अगर हम अवैध कॉलोनियों की बात करें तो पूरे हरियाणा में और करनाल में अगर मैं बात करूं, ऐसा कैसे हो सकता है कि 20 वार्ड अगर करनाल में है तो 20 वार्डों के अंदर एमसी भी नियुक्त हैं, एमसी की बिना इंफॉर्मेशन के अवैध कॉलोनी कट जाए, बिक जाए और प्रशासन को पता भी ना लगे और एमसी को भी पता ना लगे। ये बहुत बड़ी बात है। विधायक को ना पता लगे ऐसा हो सकता है क्योंकि विधायक का एरिया अधिक होता है, लेकिन फिर भी अवैध कॉलोनियां कटती हैं और कहीं ना कहीं जो है उनका जो नाम भी जो है वो भाजपा के नेताओं का ही आता है। हम लोग अब आपको सीरीज वाइज जो है वो अवैध कॉलोनियों की जो है वो वीडियो दिखाएंगे, कहां कहां पर अवैध कॉलोनी कटी, कितने पर कार्रवाई हुई, और कार्रवाई होने के बाद जो है फिर से अवैध कॉलोनी कैसे चल रही है। ये पूरा का पूरा कम से कम ये पूरा एपिसोड आप जरूर देखिएगा। कम से कम 40 अवैध कॉलोनियां बताई जाती हैं जो करनाल के आसपास जो है वो कटी हुई हैं, वो हम आपको जल्द दिखाएंगे। बहरहाल हरियाणा सरकार और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जागा तो है, उन्होंने 186 अवैध जो आरएमसी प्लांट से उन्हें बंद कर दिया है। टोटल 370 प्लांट हरियाणा के अंदर बताए जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस पूरे घटनाक्रम से आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।